हेलो दोस्तों, आप देख रहे थे गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फिनिश किया और ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम कुछ बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड जिससे कि हम अपने टी रेशियोज़ के कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर टी रेशियो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर अपने बेसिक कैलकुलेशन को ट्रिग्नोमेट्री को लेते हुए स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कैलकुलेशन आता है तो कैसे करना है। तो इन तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हम जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कर सकते हैं। और कल के क्लास में मैंने कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराए थे, प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए थे। तो आज आइए पहले आपको क्वेश्चन का कलेक्शन दिखाते हैं, फिर आपको लगेगा हाँ सर आज कुछ क्लास अच्छा होने वाला है। लाइक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, this is question number 4 and this is question number 5 and we have some homework question for you. Fine, now let's start the topic. आई नो अगर मैंने आपको क्वेश्चन पहले दिखा लिया तो आप सिंपल जो है स्किप करके जा सकते हैं, बट सोल्यूशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड दिस सेशन विद फुल ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आइए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। तो जब पहले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ और क्या कुछ कर सकते हैं, बड़े इत्मीनान से बात करेंगे और सीखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। उससे पहले कि मैं अपने इस सफ़र को शुरू करूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर ये जो सीरीज़ या ये चैनल है किसके लिए। तो एट द मोमेंट ये चैनल जो आप लिस्ट देख रहे होंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपने लोकेलिटी में अच्छा कोचिंग नहीं पाते हैं या फिर किसी कारणवश जो है उनको स्कूल में उतनी बढ़िया उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को कराने से बचते हैं। उनका भी रीज़न होता है कि भाई उनको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द स्कूल्स। तो अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, स्कूल नहीं है और आप फिर भी कंप्लीट सेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, वो भी डिटेल में आपके बेसिक्स को समझते हुए, तो ये आपके लिए है। आइए अब नहीं शुरू अब शुरू करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है सर। प्रूफ क्या करना है, ये वाली पार्ट, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस वाली पार्ट को देख रहे होंगे तो आपको सिंपल 2 चीज़ समझ में आ रही है, सर ये वाली वैल्यू तुम प्रूफ कर देंगे, सिर्फ आप कॉस थीटा की वैल्यू और एक जो है साइन थीटा की वैल्यू हमको बता दीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है सर। ठीक, देखिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीज़ किया जा सकता है। तो गिवन आपका लिखेंगे, गिवन जो है वो क्या है भाई, वो है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 4। गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 नहीं है, 4/3 है। क्यों 4/3 है, क्योंकि ये 3 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और मिल जाएगा 4/3। इतनी बात समझ में आ गई। हमने पिछले 2 लेक्चर में यही सीखा था कि जो tan होता है वो बेसिकली होता क्या है, ये tan की अगर हम बात करें तो वो होता है सर P/B के बराबर में। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और 4/3 जो है P/B के बराबर है। तो यहाँ से क्या हम इन्हें कह सकते हैं क्या कि P की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 4 के दे रखी है और B की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 3 के दे रखी है। आपको मैंने बोला था कि ट्रिपलेट याद करिएगा, तो सबसे पहला ट्रिपलेट में आपको यही सिखाया था, वो था 3, 4, 5। तो अगर आप ट्रिपलेट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगते हैं तो इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं कि H की वैल्यू जो होगी वो 5 के होगी, ठीक है सर। बट कह सकते हैं हम क्यों याद करें, आप तो बोल रहे हैं बेसिक सिखाएंगे, तो आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आपने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम पीवाईटी के हेल्प से हम ये जानते हैं कि सर पी स्क्वायर में जब बी स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हमें हमारा एच स्क्वायर मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे 4k था और 4k का स्क्वायर, उसी में हम 3k का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो अपना एच स्क्वायर मिल जाएगा भाई। आइए भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 16k हो जाएगा के स्क्वायर और इधर जो है 9k स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर हो जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा और जो कि एच स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़े क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 5k हो जाएगी। ठीक सर, हाँ जी सर, मानते हैं इतनी बात को। चलिए, तो आप अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट से जाना चाहते थे तो आप सिंपल जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो पाइथागोरस सॉल्व करके भी आप निकाल सकते थे, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हमें पता है सर कि कॉस थीटा होता है पर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमको दूसरा चीज़ क्या पता है कि सर अपना साइन थीटा जो होता है सर वो होता है कुछ और नहीं बल्कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए तीनों चीज़ की वैल्यू हमको मिलने से क्या हो गया फ़ायदा कि हम बड़े आराम से एक चीज़ लिख पाएंगे, क्या भाई, कि ये B/H जो है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k हो जाएगी, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k हो जाएगी, k से k कैंसिल हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। उसी तरीके से P/H की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोल पाएंगे 4k अपॉन 5k और 5k में k से k कैंसिल हो जाएगी और 4/5 हो जाएगा।
तो सिंपल कह सकते हैं कि हमको जो कॉस और साइन की वैल्यू थी अब पता चल गई। अब जब पता चल गई, ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट या नोट करते रहिएगा अगर आपको नीड लगता है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू नीड एंड इफ़ यू नीड टू नोट। ओके, आइए भाई बात करते हैं। तो इतनी बात हो गई भाई। अब इस वाले पार्ट में देखेंगे तो एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस के बराबर प्रूफ करेंगे। तो 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या भाई 3/5 है, माइनस क्या करने वाले हैं साइन थीटा जिसकी वैल्यू 4/5 है। ठीक सर, 2 इंटू यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, माइनस में सर यहाँ पे जो है सॉरी प्लस में जो है 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है 12/5 आ जाएगा, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो 6/5 हो जाएगा और प्लस में 4/5 हो जाएगा। एक और स्टेप बढ़ेंगे तो देखिए 12 में से 4 जाएगा तो दैट इज 8/5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10/5 हो जाएगा। ठीक है सर, 10/5 हो जाएगा। एक सेकेंड, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर किया जाए। अच्छा नहीं, नीचे जगह नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा 5 होगा। ठीक सर, अब ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 5 और एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या, मिलेगा अपना इधर से 8 और इधर से 10 मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 मिल जाएगा, और यही 4/5 जो है RHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अपना प्रूफ हो गया, एनहेंस प्रूफ हो गया। चलिए, ये तो एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इतना आपको समझ में आया होगा। बट कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इससे भी आसान तरीका है। हाँ जी बिल्कुल है, वो सारे तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं आप। तो आइए आपको दूसरे तरीके से सॉल्व कराने से पहले आपको लेके चलते हैं एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। देखिए हम हर एक पहलू को कवर कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसका आप लोग ख्याल रख लीजिएगा। देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है सर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो अब तक मैंने जो भी फॉर्मूला लिस्ट लिखवाया था उसमें आप ये वाला फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ कॉट थीटा के लिए। तो जैसे आपको पता है सर कॉट थीटा टेन का रिवर्स होता है, तो आप इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन कॉस, एक सेकेंड, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मिल जाएगा। ये दो चीज़ आपको क्या करनी भाई अपने फॉर्मूला लिस्ट में जब तक जो कि अब तक पढ़े हैं उसमें आपको ऐड कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे तो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा होता क्या है सर, P/H होता है। ठीक है सर, इसको डिवाइड करना है कॉस थीटा से, और कॉस थीटा क्या होता है सर, वो होता है सर B/H से। जब डिवाइड करिएगा तो सर ये H से H कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या P/H मिलेगा, और सॉरी P/B मिलेगा, और P/B का ही नाम तो क्या है 10 होता है। तो इस वजह से कह सकते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, P/B मिलेगा, और जो कि किसके इक्वल होता है 10 थीटा के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा डिवाइड में जो है अपना कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप उस वाली साइड को भी प्रूफ कर सकते थे। ये हमारा मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा हमारा काम क्या था, हमारा बस आपका मकसद था कि ये फार्मूला और ये फार्मूला आपके दिमाग तक पहुंचाना। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल सही सर। आइए हम बात करते हैं आगे की और शुरू करते हैं आगे की कहानी। इसका मेथड 2, देखिए मेथड भी जानना जरूरी होता है, हो सकता है कि सर इससे भी आसान कुछ मेथड हो। ठीक है, या फिर आपके टीचर या फिर आपके जो है बुक में कोई और मेथड दिया हो। तो जो भी पॉसिबल मेथड है उसको हम डिस्कस करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला आप जान गए तो अगर मैं एलएचएस की सिंपल बात कर लूँ, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि देखिए हमको 10 की वैल्यू दे रखी थी, हमको देखिए यहाँ पे 10 की वैल्यू दे रखी है, तो क्यों ना हम जो है इस साइड में कुछ ऐसा करें अपने आरएचएस में कि 10 की वैल्यू जनरेट कर लिया जाए। तो हम अपना एलएचएस लेके चल रहे होंगे, दैट इज टेकिंग एलएचएस में है क्या 4 थीटा, साइन थीटा है ना भाई, सॉरी 4 कॉस थीटा है, तो फिर कॉस थीटा है भाई। ठीक है सर, 4 कॉस थीटा है, माइनस में साइन थीटा है, हाँ जी सर मान लिया साइन थीटा है, नीचे में सर 2 कॉस थीटा है, और प्लस में आपका साइन थीटा है। ठीक, इन्हीं सबको ऐड करके 4/5 पाना है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एलएचएस लेके चल रहा हूँ तो ये वाला पार्ट अभी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बराबर हम अपना आंसर को लाने का प्रयास करेंगे। जरा बताइएगा कि हम यहाँ पे 10 कैसे बना सकते हैं या कॉट कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल सर, अगर इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम कॉस से डिवाइड कर दे तो हमको पता है सर ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो बड़े आराम से हमारा काम हो जाएगा। कैसे कि 4 कॉस थीटा था माइनस साइन थीटा था। ठीक है, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। डिवाइड कैसे करेंगे भाई, कॉस थीटा से करेंगे। नीचे आ जाइए, नीचे हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 कॉस थीटा था, प्लस में हमारे पास साइन थीटा था। ठीक है, और अपना क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अपना डिवाइड कर देंगे किससे भाई,
यहाँ पे भी करेंगे कॉस थीटा से, क्योंकि ऊपर हमने किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अगर इतनी बात आपको समझ आई तो आइए देखते हैं इससे फिर क्या मिलने वाला है। देखिएगा क्या होगा कि जब ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, मतलब ये कि अगर ए प्लस बी होता है और आप सी से डिवाइड करते हो, इसका मतलब क्या होता है सर, ए डिवाइड बाई सी और बी डिवाइड बाई सी, होता है कि नहीं होता भाई। उसी तरीके से जब यहाँ पे जाइएगा तो इस वाले केस का मिलेगा 4 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा मिलेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मिलेगा। ये बड़ा वाला डिवीजन का साइन सेम इस तरीके से 2 कॉस थीटा अपॉन में सर कॉस थीटा हो जाएगा, उधर जो है प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अभी भी आपको मैंने कुछ फार्मूला बताया था, साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं, तो उसी वाले फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिलहाल आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद से मिलेगा क्या, जरा उस चीज़ की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो बड़े ऑब्वियस सी बात है सर, 4 माइनस टेन थीटा मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा, तो 2 प्लस टेन थीटा मिल जाएगा। और ये टेन थीटा आया कहाँ से, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे सर साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये टेन थीटा के बराबर होती है। ये वाला पार्ट भी लिखना होता है अगर आप सीरियसली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आगे देखिए सर, 4 माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, दैट इज नथिंग बट 4/3। तो 4/3 दे रखी थी, तो आइए यहाँ पे 4/3 रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 4/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 3 12 में से 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 6 प्लस 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 8/10 मिलेगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 4/5 मिल जाएगा और इसी 4/5 को हमको अचीव करना था, तो हमारा हिमाचल प्रदेश आ चुका, यानी हैंड्स प्रूफ हो चुका भाई। तो ये दो तरीके होते हैं और दो तरीके को आप अच्छे से सीख लिए होंगे भाई। क्लियर है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। वैसे तो इसी क्वेश्चन को हम और आसानी से कर सकते थे, बट अगर आप कल की वीडियो देख लेंगे तब, क्योंकि कल हम लोग सीखेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल के वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 10-30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमको उस तरीके से साइन 30 का कॉस 30 की वैल्यू, अगर ये 30 है, अगर एक ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होगा, एक 30 डिग्री मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री, तो हम सबका वैल्यू हमको याद करेंगे कल की क्लास में, जो पर्टिकुलर एंगल है, और उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो भी एक तरीका था। बट वो भी तरीका सीखेंगे कल की क्लास में जब हम पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू सीख लेंगे। तो फिर इस क्लास में क्या तरीका है, इस क्लास में अपना एक ही हथियार है, दैट इज कि टेन थीटा ए की वैल्यू दे रखी है, सॉरी टेन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। इसका मतलब होता है सर कि पी बाई बी का वैल्यू दे रखा है, यानी पी की वैल्यू ए 1 दे रखा है और बी की वैल्यू ए दे रखा है। जरा इसको हम सॉल्व करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो पी बाई टी जब लगाएंगे यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, जरा उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं भाई। आइए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको यही तो मिलता है कि सर बी का स्क्वायर करने पे और पी का स्क्वायर करने पे, पी लिखिए ना सर जी, बी क्यों लिख देते हैं, ठीक है, दोनों का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। हाँ जी सर, बी की वैल्यू जो है 3 के है, सर √3 के है, तो √3 के लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है, बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल लिख दे रहे हैं। बट आप के लिख के चलिएगा, क्यों, क्योंकि सीबीएसई ढूंढती है के को। अच्छा, हालांकि बहुत नंबर तो नहीं कटता है, बट फिर भी आप लिख लेंगे तो सेफर साइड पे रहिएगा के लिखने के साथ। अच्छा जी, अब इतना बात हो गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 3 हो जाता है। जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर रूट ए है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इन्हीं सब बातों को आपको लिखना है, सीखना है और समझते हुए चलना है। ठीक, याद रहेगा √a का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। उस तरीके से यहाँ पे √3 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। +1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से साफ साफ हम कह सकते हैं कि एच की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 2 होगी भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पी ऑलरेडी दिया था, बी ऑलरेडी दिया था, हमने अपने जो है कलेक्शन में एच को ऐड कर लिया और एच की वैल्यू क्या पा ली, 2 पा लिया भाई। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें कर लिए तो हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। ठीक है सर, निकाल लीजिए। इतना ही नहीं, साइन ए के साथ साथ जो है आपको और क्या निकालना है, साइन सी भी निकालना है। तो आइए साइन सी भी निकाल लेते हैं। ठीक, उस तरीके से कॉस ए भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, और कॉस सी भी निकालना है। बट अगर आपको पता होगा कि सर ए के लिए जो परपेंडिकुलर और सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों अलग होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो आइए फटाक से ट्राइंगल बना लेते हैं और लिख लेते हैं उन बातों को जिसको हम इंतजार। फटाक से ट्राइंगल बन जाओ भाई। ये रहा अपना ट्राइंगल, ठीक है भाई, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नहीं भी है तो अगर मान लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है
कि अगर मैं इस एंगल को ए बोल रहा हूँ और इस एंगल को सी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है, यानी ए के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज 1 है। बचा कौन, बेस यानी √3 है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपना सिंपल 2। ठीक, अब देखिए जब ये चारों जो आपके रेशियोज है निकालना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा भाई। मंगल भवन हाँ। देखिए साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा भाई, होता तो p/h है, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। a के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है, h इक्वल टू कौन है, 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा, तो कॉस की वैल्यू होती क्या है सर, परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती ना परपेंडिकुलर। देखिए कॉस ए में जो कॉस की वैल्यू आती है निकल के, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब इसका बेस कौन होगा, तो इसके बगल वाला, यानी ए के बगल वाला कौन है, √3 है, या फिर कहूँ कि सामने वाला परपेंडिकुलर बचा बेस, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। √3 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए उसको लिख लेते हैं, √3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन सी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा और अब की बार 2 जो है नीचे चला जाएगा। अब देखिए सी के बगल वाला जो है बेस, यानी 1 अब की बार ऊपर चला जाएगा और 2 जो है अब की बार नीचे चला जाएगा। तो हमने बड़े आराम से, बड़े प्यार से सारी वैल्यू निकाल ली भाई। आइए थोड़ा जगह क्रिएट करते हैं। होपफुली अपने पीछे जाके स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा पिछले क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसको इरेज करते हैं और अपना जगह बना लेते हैं। ठीक है भैया, जगह बन गया। अब करना क्या है, बारी बारी अपना वैल्यू पुट करना है और वेरीफाई करते हुए चलना है। तो पहले पार्ट में अगर हम देखेंगे, पहले पार्ट के वेरिफिकेशन को, तो कैसे कर रहे होंगे भाई पहले पार्ट का वेरिफिकेशन, तो आइए देखते हैं। तो देखिए साइन ए की वैल्यू बोला गया है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि साइन ए में मल्टीप्लाई करना है कॉस सी और प्लस कर देना है कॉस ए और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है साइन सी, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद से हमारा जो आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसी को हमको अचीव करना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने सही सही वैल्यू निकाली है, दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। साइन की वैल्यू अगर वहाँ से रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन की वैल्यू हमको 1/2 मिल जाएगा। देखिए साइन ए की वैल्यू 1/2 है। कॉस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए वो भी 1/2 मिल जाएगा। हाँ जी सर, प्लस कॉस ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो वो भी √3/2 हो जाएगा। बस इसी को हमको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें पा लेना भी अपना आंसर। आइए शुरू करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये 1/4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 यानी सिंपल 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करता है, यानी हिमाचल प्रदेश का टिकट हमको मिल गया भाई। ठीक है, यानी पहला वाला आसानी से प्रूफ हो गया। क्या दूसरा वाला सर मुश्किल है क्या, नहीं तो करेंगे क्या आप, कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और फटाक से सॉल्व कर लीजिए भाई। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा आप करिए। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है, इनटू में कॉस सी लिखा हुआ है, माइनस में साइन ए लिखा हुआ है, और माइनस में सर साइन सी लिखा हुआ है। और माइनस करने के बाद से आंसर क्या आना चाहिए, तो वो बोला गया है कि 0 अपना हीरो आना चाहिए। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा तो देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो √3/2 इंटू 1/2 कर लेना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। समझ रहे हैं भैया, सेम है ना वो, बस सेम है। तो देखिए दोनों चीज़ें सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगी, कैंसिल होके 0 आ जाएंगी और यही अपना RHS के बराबर हो जाएगा और हम हिमाचल प्रदेश का टिकट पा लेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0 इज इक्वल टू हो जाएगा RHS, और RHS क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का टिकट हमको दे देगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल समझाते हुए चल रहा है आपको, लिखने का तरीका भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। मेन क्या था, समझना था। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। हमने सिंपल क्या किया, हमने इस tan के हेल्प से अपना ये ट्राइंगल पाया, पाइथागोरस थ्योरम से मिसिंग साइड पा गया। अब हमको तीनों साइड पता चल गई, तीनों साइड पता चल गई तो हम 6 या 12 के 12 रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे सिर्फ 4 रेशियो की जरूरत थी, हमने 4 रेशियो की वैल्यू निकाली, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट हमने पा लिया। ठीक सर, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सिर्फ मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपको एक एक बेसिक चीज़ें पे भी प्यार से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या करना है। सर सेम चीज़ें ही करना है। एक तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाए, दूसरी क्या मिल जाए, साइन की वैल्यू मिल जाए और कॉस की वैल्यू मिल जाए। ठीक सर, देखिए साइन कॉस मिल जाएगा तो बड़े आराम से आपको कॉट भी मिल जाएगा। ये भी बात सही है सर, क्यों, क्योंकि अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, कॉट का फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं। यानी मेहनत किस पे है, मेहनत सिर्फ आपको कॉस निकालने पे। सिर्फ कॉस निकालने पे क्यों मेहनत है, बताता हूँ भाई।
देखिए ये क्या है, कोसेक है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो हम यहीं से साइन पा लेंगे ना भाई। देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और 1/2 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से साइन ही ना पाएंगे सर, अभी भी कॉस पता करना है। तो आने वाले समय में आपको डायरेक्ट भी पता करते हुए बनेगा, लेकिन जब आने वाले क्लासेस में देखेंगे तब। फिलहाल हमें हमारे पास एक ही हथियार है, दैट इज टी रेशियोज। तो आइए उसी को सॉल्व करते हैं, उससे अधिक जाने की जरूरत नहीं है। तो गिवन क्या है सर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। अच्छा कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी इनवर्स होता है। तो साइन क्या होता है p/h, तो ये क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए सिंपल 2 दिया है तो हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आइए स्वाहा करते हैं और देखते हैं कि h की वैल्यू क्या दी हुई है, तो दैट इज 2 के दी हुई है। p की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज 1 के दे रखी है। तो बताइए यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी। चलिए सर, तो पाइथागोरस थ्योरम से p/2 से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख रहे होंगे, सर 1k का जो स्क्वायर होगा उसमें b का स्क्वायर ऐड करने से हमको h का स्क्वायर दैट इज 2k का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर में से माइनस करना है 1k का स्क्वायर को भाई, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा। और b की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि √3 आ जाएगी, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3k आ जाएगी। तो आइए सर, तो ये जो आपका b नहीं पता था हमने जो है ट्रायंगल वाले तरीके से पता कर लिया। अब इसका आंसर आया सर √3। अब हमको फिर क्या करना है, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट पे काम करना है भाई। आइए शुरू करते हैं तब। चलिए, तो जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो कॉट निकालेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, तो देखिए काट देंगे पीट देंगे कब, जब बीपी बढ़ जाएगी तब। तो b/p होता है, कॉट क्या होता है, b/p होता है। ठीक है। अच्छा कॉट थीटा मत लिखना भूलिएगा, क्योंकि थीटा के बिना एंगल, देखिए कॉट क्या है, एक ऑपरेटर है। कॉट क्या है, एक ऑपरेटर है, उसका इनपुट क्या है, ये एंगल। तो इसको लिखना मत भूलिएगा। अच्छा ये भी सीख लीजिए कि कॉट थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है भाई, ना ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। बेसिकली कॉट एक मशीन का नाम है, और वो मशीन इनपुट क्या लेती है, तो एंगल का इनपुट लेती है और उसके बदले में आपको कुछ आउटपुट देती है। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये मत समझिएगा कि सर ये जो थीटा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइन नहीं है, तो ऐसा कुछ मत समझिएगा। ठीक है सर। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b/p होता है। b की वैल्यू क्या है भाई, √3 के है। p की वैल्यू क्या है सर, 1k है। जरा k से k कैंसिल कर दीजिए, √3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको साइन थीटा। तो हमको क्या हो जाएगा कि अगर ये 2/1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। और वैसे भी देखो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 1/1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा 1/2। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लिया जाए भाई, तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2 हो जाएगा। ये सर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना भाई, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। बट आप इसको दिखा दीजिएगा कैंसिल कैसे हुआ है। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। चलिए, तो अगर हम अपने सारी चीज़ें पाल ली भाई, तो आइए पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमको RHS की प्राप्ति होती है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, देखेंगे तो ले लेंगे यहाँ पे अपना LHS। ठीक है सर। अब उसमें क्या दिया हुआ, कॉट थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और इन सबको सॉल्व करना है 2 के बराबर। ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई है, √3 आई है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, √3 बाई सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस, और कॉस भी क्या है अपना सिंपल √3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ये तो कॉट की वैल्यू है। अब देखिए यही सब गलती होता है, ध्यान से वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो ऐसे जल्दीबाजी में गड़बड़ आपसे भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, आपसे क्या पूछा है, कॉस की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो √3/2 पूछा है। अब देखिए आधे बच्चे लोग क्या करते हैं कि रूट देख के वो इतना डर जाते हैं कि यहीं पे कैलकुलेशन है, इसके हम कर देंगे। तो ये पहले आपको रूट से डरना हटाते हैं और 9th की कुछ बात आपको याद दिलाते हैं। ठीक सर। तो पहले तो इसको देखिए, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक आपका जो है फ्रैक्शन का एडिशन है, उससे इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। तो √3 अपना है, ठीक है सर, 1/2 है, ये भी सही है। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस √3, और नीचे क्या हो जाएगा, अपना फाइनल वाला 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 अंतिम यात्रा पे चला जाएगा, मिलेगा √3, और प्लस में देखिएगा तो 1/2 प्लस √3 मिल जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे जब आ गए यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके आगे आपको 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके आगे कैलकुलेट करने का आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ऑप्शन है क्लास 9th में अगर आप पढ़े होंगे तो हमने देखा कि सर नीचे इर्रेशनल नंबर होता है, अगर इर्रेशनल नंबर होता है तो इसी को क्या कहते हैं, रेशनलाइज करते हैं।
इसी डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, रेशनल बनाते हैं, जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। और उसमें जो है इसी का क्या है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 - √3 हो जाएगा भाई। तो जरा सॉल्व करते हैं, तो √3 और प्लस में 2 - √3 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि a - b है और a + b है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आएगा। तो नीचे देखेंगे वही वाली कहानी है यहाँ पे, ये वाली कहानी जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो √3 हो जाएगा, इधर जो है 2 - √3 हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √3 प्लस 2 - √3। अब देखिए 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। और आपको साफ-साफ नज़र आएगा कि ये √3 और ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमको वही मिलेगा जो हमको चाहिए था, दैट इज़ 2। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे और 2 मिलेगा, यही हमारा आरएचएस होगा। और एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप उसी ग्रीन वाले पार्ट से, ठीक है, बिना रैशनलाइज़ करे हुए भी काम चला सकती थी। थोड़ा-सा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होता तो। कैसे? अगर आपको रैशनलाइजिंग से डर लग रहा है तो ये देखिए, √3 + 1/2 + √3 था, यही था ना भाई? जी। आप इसको सीधे-सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3, ठीक। यहाँ पे 1 × 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे वही 2 × 1 वाला कहानी है, तो ये चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि प्लस का साइन दिया हुआ था। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई भाई, तो अब आगे क्या करेंगे सर? देखिए √3 अंदर जाएगा, तो √3 × 2 यानी 2√3 हो जाएगा। उसी तरीके से उसके पास जाएगा √3 और √3 के पास में, तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में वहाँ पे 1 है और नीचे में 2 प्लस अपना √3 है। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड हैं, बस एक्चुअली कैलकुलेशन आप कौन सा चूज करेंगे वो है आपके ऊपर अंतर, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2√3, ठीक है सर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 3 होता है। ये प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + √3 हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2√3 के साथ में +4 और अपॉन में हो जाएगा 2 + √3। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 को कॉमन कर लिया जाएगा, जब 2 को कॉमन करेंगे तो √3 + 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका अगेन √3 + 2 बोलिए या फिर 2 + √3 बोलिए, जो भी बोलिए। अब देखेंगे बिना रैशनलाइज किए भी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस जहाँ से चलो ब्रैकेट को कॉमन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और 2 पा सकते हैं, और 2 जो है हमारा आरएचएस के बराबर है, इसलिए हम अगेन हिमाचल प्रदेश का टिकट पा लिए। बट यहाँ पे अगर आपको ये कॉमन लेने आ रहा है, यहाँ से आपको 2 कॉमन लेने आ रहा है, तो ये वाला पैटर्न भी आपके लिए बहुत आसान है। अदरवाइज आपका क्लास 9th स्ट्रॉन्ग रहा है, स्लाइडिंग फैक्टर आ रहा है, तो वो वाला भी तरीका स्ट्रॉन्ग है। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, जरा एक बार और रिवाइज करते हैं। कोसेक थीटा की 2 की वैल्यू दे रखी थी, कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखी थी। यहाँ से हमने एच और पी का रिलेशन पाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने जो है अपना बी की वैल्यू जनरेट की, ठीक है सर। तो हमको जब क्या मिल गया, तीनों ही पार्ट मिल गया, ठीक है, ट्राइंगल का, तो हम 6 का 12 का 12 रेशियो लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 2 चाहिए था, 3 चाहिए था, एक तो कॉट, एक साइन और एक कॉस, हमने 3 अपना निकाल लिया। 3 निकालने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद से हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद से इस पोजीशन पे आ गए। इस पोजीशन से एक रास्ता हमारा इधर जाने का था और एक रास्ता इधर जाने का था। दोनों रास्ता से हम जो है पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे ही। आपको एक रास्ता चूज कर लेना है और सीखना दोनों है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी फिनिश कर लिए। आइए आपको कुछ जो है लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, फिर आपके होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल सर। देखिए ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा आपको हवा-हवाई में करा देता हूँ, यानी ख़ास तरीके से करा देता हूँ। क्यों सर? अभी ट्रेन छूट रही है क्या? अरे नहीं, आप लोग बोर हो जाते हैं ना जल्दी से। अगर नज़रें बनाए रखेंगे तो सिखा देंगे भाई। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू होती क्या है? कॉट थीटा का मतलब होता क्या है? तभी मैंने बताया काट पीट देंगे, यानी बीपी की बात कर रही है। यानी बी की वैल्यू 3 है तो पी की वैल्यू 4 है। अब के मान लीजिए ना मानिए कोई बड़ी बात नहीं। अब एच की वैल्यू पता करनी है, तो अभी-अभी मैंने बताया कि सबसे पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पे 5 के लिख पाएँगे, अदरवाइज़ हमने क्लासेस स्टार्ट की थी इसको फाइंड करके, तो आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर? अगेन हमको बी मिल गया, पी मिल गया और एच मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको सेक थीटा चाहिए। हमको सेक थीटा पता है कि सर नहीं कॉट का नहीं, कॉस का होता था, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता था b/h, तो ये हो जाएगा h/b।
उस तरीके से कोसेक का उल्टा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो वो हो जाएगा h/p। आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बार बार आप उसको रिलेट करें। तो सेक कोसेक ही दो ही चीज़ है, पता कर लेते हैं भाई। तो जब पता करने हम बैठेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वही जो हमको चाहिए सर, सेक की वैल्यू। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5k है, k से k कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमने लिख रहे हैं। b की वैल्यू क्या है भाई, 3k है। उसी तरीके से यहाँ पे h की वैल्यू तो 5 है और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसी को हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब था कि बच्चे रूट वगैरह से डर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसका डर खत्म करना था। वरना देखिए 5/3 है, यहाँ पे क्या है 5/4 है। सेम चीज़ नीचे करना है, बस प्लस के साथ करना है। तो ये 5/3 है प्लस 5/4 है। ठीक है सर, क्लियर है। अब यहाँ पे भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आइए दोनों तरीकों को सीखा जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली टेंथ लेवल पे जानने वाले वो सारे कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, जो कि आपको अल्टीमेटली मैथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ इस चैप्टर को। ठीक है सर, आइए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो देखिए 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 4 दैट इज 12 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नीचे यहाँ पे कर लेंगे, तो वही आएगा 20 + 15 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4। जैसे ऊपर किए थे वैसे नीचे हो जाएंगे। रूट में था तो रूट में कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 20 में से 15 जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई, 35/12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट जो है 5/35 मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में ही 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 1/7 मिलेगा तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 7 हो जाएगा। 7th लेवल पे पढ़े होंगे। ठीक है सर, अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/√7 और ये अपना प्रूफ करना था, तो ये अपना RHS आ गया और हम चल सकते हैं अब हिमाचल प्रदेश भाई, इनहेंस प्रूफ हो गया। तो एक तो ये मेथड था। अब यहीं पे हम कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते थे, तो आई डोंट थिंक कि भाई कोई बहुत नेसेसिटी थी, बट देखिए कैसे करते। तो 5 को कॉमन करते 1/3 आता, 1/4 आता। उस तरीके से यहाँ पे 5 को कॉमन करते तो यहाँ पे 1/3 + 1/4 आ जाता। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता, 4 में से 3 अपॉन में 12 हो जाता और इधर जो है 4 + 3 अपॉन में 12 हो जाता है। 12 से 12 कैंसिल हो जाता, 1/7 आ जाता, चूंकि अंडर रूट में से था तो ये 1/√7 आ जाता। तो ये भी कैलकुलेशन का तरीका था जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, बाकी और इससे अधिक कुछ नहीं था भाई। तो वैसे वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ें समझ में आई होंगी और साथ ही साथ आप जो है इस क्लास से ये दो फॉर्मूला भी लेके जाएंगे भाई। तो हमने आपको साइन रेशियोज और कॉस रेशियोज के फॉर्म में 6 टी रेशियो सिखाए थे। टी रेशियो सिखाए थे कितने भाई, 6। उसके बाद से आपको ये दो फॉर्मूले ताजे दे रहे हैं। कुछ और फार्मूला अगले वाले क्लासेस में देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर एंगल के वैल्यूज़ निकाला जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया वो ये क्लास करने के बाद से कि ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो है आज आए हैं और कल जो है एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं भाई। तो थैंक यू। बाकी आपको पता है कि एज ए टीचर, एज ए यूट्यूबर आपको क्या करना होता है, तो आपको कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल।